नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एडवोकेट राज राठौड़ यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवोकेट राज राठौड़। दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आप किसी कंपनी में काम करने की सोच रहे हैं, किसी व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं या फिर किसी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि है कॉन्ट्रैक्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब हम किसी कंपनी के साथ काम करने की सोच रहे हैं या फिर किसी कंपनी में हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या फिर हम अपना कोई खुद का धंधा खोलते हैं और अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप करते हैं, तो पार्टनरशिप करने से पहले हम दोनों, उस दोस्त के और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप किसी कंपनी में काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कंपनी आपको काम करवाने के लिए एक्सेप्ट कर रही है, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी, आपके और कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज़ें ज़रूरी है और इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या है। फ्रेंड्स, जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर हम किसी फ्रेंड्स के साथ पार्टनरशिप में काम करने की सोच रहे होते हैं, तब जो है हम एक दस्तावेज साइन करते हैं और उस दस्तावेज में काम किस प्रकार से होगा, आपको कैसे काम करना है, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, कितने टाइम में आपको काम करना है, वो सारी चीज़ें पूरी डिटेल के साथ मेंशन की गई होती हैं और इस दस्तावेज को ही कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो समझौता होता है वो आपके और कंपनी के बीच में होता है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में होता है। और अगर दोनों में से कोई एक अगर इस समझौता का पालन नहीं करता है, किसी भी तरीके से इस समझौते के खिलाफ काम करता है, तो इस समझौते के तहत आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आपके ऊपर जो है लीगल एक्शन लिया जा सकता है उस अगली पार्टी के द्वारा या फिर किसी भी थर्ड पार्टी के द्वारा, जो भी वो कंपनी किसी को हायर करती है उसके द्वारा। तो दोस्तों, ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आखिर कॉन्ट्रैक्ट इतना जरूरी क्यों है, आखिर कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करवाया जाता है। दोस्तों, जब आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं या फिर पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो आप किसी के ऊपर आंखें बंद करके, आंखें मूंद करके भरोसा तो कर नहीं सकते, है ना। सबको जो है एक तरीके से एक आपके अकॉर्डिंग ढालना होता है। जैसे आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो आपको उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट इसलिए करवाया जाता है कि हो सके कल आप कंपनी की ओनरशिप पे अपना अधिकार शुरू कर दे, कल आप ये कह दे कि ये कंपनी तो मेरी है, मैं इस तरीके से काम नहीं करूंगा, ये फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें आप बोल सकते हैं वहाँ पर जाने के बाद। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए और आपके लिए ये सुविधा प्रदान करने के लिए कि भाई आपको स्पेसिफिक बता दिया जाता है कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है, वो सारी चीज़ें होती हैं। इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले किन किन चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए, किन किन चीज़ों का आपको अच्छे से पता होना चाहिए या फिर किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले। फ्रेंड्स, इसमें नंबर वन बात ये आती है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले उस कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लें। उस कॉन्ट्रैक्ट को जस्ट सिर्फ दस्तावेज देते ही आपको साइन नहीं करने हैं, आपको उस दस्तावेज को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि वो दस्तावेज ही आपका भविष्य तय करता है उस कंपनी में या उस पार्टनरशिप में। तो आपको सबसे पहले काम ये करना है कि उस दस्तावेज को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ें। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि जब आप किसी व्यक्ति के साथ या किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है वो कोई वकील होता है, किसी वकील के द्वारा उस कॉन्ट्रैक्ट को तैयार किया गया होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, आम आदमी को कानून की उस टेक्निकल शब्दावली का नॉलेज नहीं होता है और जो दस्तावेज होता है उसको कानून की भाषा में लिखा जाता है, कानून की टेक्निकल शब्दों के साथ लिखा जाता है। तो इस वजह से उसके अंदर लिखी गई चीज़ें हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो ऐसे में आप अपने किसी वकील को या आप अपने किसी ऐसे मित्र को साथ में ले जाए जिसको थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो, तो वो आपको पढ़ करके बता सकता है। या फिर आप जिस व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, उनसे टाइम मांग ले और उसको अच्छे से पढ़े, उसको अच्छे से समझे और फिर उसके बाद में साइन करे। या फिर जो भी व्यक्ति आपसे साइन करवा रहा है, जो कंपनी आपसे साइन करवा रहा है, जो पार्टनर आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा है, उससे
वो सारी शर्तें पूछे, उसके वकील से सारी शर्तें पूछे, जो भी शर्तें उसमें लिखी है उसको अच्छे से पूछे। तो फ्रेंड्स, हमारी टॉक में आपने ये तो जान लिया कि कॉन्ट्रैक्ट के क्या फ़ायदे हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया जाता है। तो अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के नुकसान क्या है। आप जब लापरवाही में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं तो इसका क्या परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी कानूनी दस्तावेज के जो फायदे हैं तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट के खूब सारे फायदे हैं तो खूब सारे नुकसान भी है। नुकसान ये है कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी व्यक्ति के साथ और उस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो हो सकता है सामने वाला व्यक्ति कुछ ऐसी शर्तें रख दे जो आपके हित में ना हो। तो ऐसे में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है आपके लिए भारी पड़ सकता है। आपको कंप्लाई होना पड़ता है उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ। अगर आप बिना सोचे समझे, बिना पढ़े दस्तखत कर देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर आप लीगली बाउंड हो जाते हैं, कानूनी तरीके से बंध जाते हैं। वो आपको फुलफिल करना ही पड़ता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। दूसरा फ्रेंड्स, इसका नुकसान ये है कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब वो कॉन्ट्रैक्ट एक तरफा होता है। जैसे कि मेरी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी में किसी वर्कर को ले रख रहा हूँ तो मैं शर्तें वो रखूँगा जो मेरी कंपनी के अकॉर्डिंग है, मेरे अनुकूल है। तो ऐसे में हो सकता है कुछ शर्त ऐसी भी हो सकती हैं जो आपके फेवर में ना हो, जो आपका नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसे में उस शर्त को आप जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को आप अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो उस शर्त को आप मानने से मना कर सकते हैं और फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आशा करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगली बार जब आप किसी पार्टनर के साथ, किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जाए तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है और कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना जरूरी है, ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट लीगल राज पर विजिट कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और किसी प्रकार की कुछ कानूनी सहायता आप चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, कॉल ना करें, होती कोशिश आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ही करें। धन्यवाद।